आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग लिमिट के बारे में स्टडी करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने फंक्शन के बारे में देखा था, तो आज लिमिट के बारे में जानेंगे हम लोग। हमने अपने पिछले वीडियो लेक्चर में लेक्चर 1 में फंक्शन की किसी पॉइंट पर वैल्यू निकालना सीखा था। जैसे हमारे पास कोई फंक्शन है f(x) बराबर x² प्लस 9, तो इस फंक्शन की अगर हम वैल्यू निकालना चाहते हैं 3 पर f3, तो x बराबर 3 पर हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं 3² प्लस 9, तो ये हो जाएगी 9 प्लस 9 18। लेकिन कुछ ऐसे भी फंक्शन होते हैं जहाँ पर हम वैल्यूज़ को नहीं निकाल पाते हैं। जैसे अगर हम इस फंक्शन को कंसीडर करें x² माइनस 9 अपॉन x माइनस 3, तो इस फंक्शन की हम x बराबर 3 पर वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि उस केस में यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये x बराबर 3 रखने पर 0/0 की फॉर्म बन जाएगी, तो जो अनडिफाइन होता है। तो फिर ऐसे केसेस में हम x = 3 पर वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते फंक्शन की। तो हम क्या करते हैं कि x = 3 पर नहीं फाइंड कर सकते, लेकिन 3 के आसपास वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जैसे ये है 3, तो 3 से आगे और 3 से लेफ़्ट साइड में, राइट साइड में या लेफ़्ट साइड में जो पॉइंट्स है इसके 3 के नियर, उन पर हम वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं। जैसे हम फाइंड कर सकते हैं वैल्यू 3 पॉइंट, अगर हमने 1 ले तो 3.1 पर हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। 3 पॉइंट और इससे कम इसके पास आए हम लोग, तो 3.01 पे हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। हम उसके और नियर आए तो हम लोग 3.001 पर वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इसी तरीके से हम 3 की तरफ को बढ़ते जाते हैं। तो राइट तरीके से हम इधर 3 की तरफ को बढ़ते जा रहे हैं, और इसी तरीके से अगर हम यहाँ हैं तो हम मान लिया ये 2.9 है, तो 2.9 पर हम वैल्यू, ये भी 3 के पास है तो हम इसके और पास आ सकते हैं 2.99, या फिर हम 2.999 और करीब आ सकते हैं। तो इस तरीके से हम 3 की तरफ को फिर लेफ़्ट साइड से भी बढ़ सकते हैं। तो जब हम x को अप्रोच करते हैं 3 की तरफ, तो f(x) की वैल्यू पर क्या इफ़ेक्ट होता है, ये हम अगर स्टडी करें तो जबकि f(x) जो है वो 3 पर डिफाइन नहीं है, f3 इज नॉट डिफाइंड हेयर, यहाँ पर डिफाइन नहीं है। लेकिन अगर हम f(x) की वैल्यू अप्रोच करें, जैसे जैसे x की वैल्यू 3 के पास अप्रोच होती है, तो जैसे हमने अप्रोच किया 2.9 पर, तो इसकी f(x) की जो वैल्यू आती है वो 5.9 हो गई। अगर हमने अप्रोच किया 2.99 पर, तो ये 5.99 हो गई। हमने अप्रोच किया 2.999 पर, तो ये 5.999 हो गई। अब हम इधर की राइट साइड से देखते हैं। अगर हम 3.001 पर अप्रोच करें तो इसकी वैल्यू 6.001 है, और 3.01 6.01 और 3.1 तो 6.1। तो जैसे जैसे हम 3.1 से इधर 3 की तरफ को बढ़ते हैं, तो ये वैल्यू कहाँ को अप्रोच कर रही है, 6 की तरफ को। और जैसे जैसे लेफ़्ट साइड से 2.99 ये बढ़ते जाता है, 3 की तरफ को अप्रोच करता जाता है, तो ये भी 6 की तरफ को अप्रोच करने लगती है वैल्यू। तो इस वैल्यू को हम बोलते हैं लिमिटिंग वैल्यू। तो ये f(x) की सीमा हो जाती है, इसको कहते हैं सीमा, लिमिट। तब किसी फंक्शन की हम सीमा ज्ञात करते हैं। तो लिमिट
जैसे ऑफ एफ एक्स, और जैसे एक्स अप्रोच करता है 3 को तो एफ एक्स अप्रोच करता है 6 को। तो इसको हम वर्ड्स में किस तरीके से हम इसको डेफिनेशन को लिख सकते हैं कि एज if fx approaches to a value L as x approaches to A, we say that fx has limit L. Symbolically we represent it as follows. Limit x tends to A, fx इक्वल टू L। तो ये लिमिट की डेफिनेशन। वी हैव सम फार्मूले या सम प्रॉपर्टीज रिगार्डिंग दिस। अगर हमारे पास दो फंक्शंस हैं, लेट एफ एक्स एंड जी एक्स बी टू functions such that limit of fx as x tends to A is L, and limit of gx as x tends to A is M. Then we have अगर हमारे पास दो फंक्शन है एफ एक्स और जी एक्स, और वो इस प्रकार है कि उनकी लिमिट एक की एल है और एक की एम है, तो कुछ ये प्रॉपर्टीज़ हैं। लिमिट ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स एक्स टेंस टू ए हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, इनकी अलग अलग लिमिट निकाल करके ऐड करके एफ एक्स प्लस लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स। तो ये इस तरीके से हम इनकी लिमिट कैलकुलेट कर सकते हैं। इसकी लिमिट एल थी, इसकी एम थी, तो इसकी हो गई एल प्लस एम। इसी तरीके से हमने, अगर हमारे पास एफ एक्स माइनस जी एक्स है तो उसकी लिमिट भी कैलकुलेट हो जाएगी। एक्स टेंस टू ए, सिंपली हमको क्या करना है कि लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स माइनस लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स। तो इसकी लिमिट एल है, इसकी लिमिट एम है, तो एल माइनस एम। थर्ड वन, अगर हमारे पास लिमिट है, हमें कैलकुलेट करनी है मल्टीप्लिकेशन की, तो एफ एक्स इंटू जी एक्स, तो इसकी लिमिट हो जाएगी एक्स टेंस टू ए। अब हम इनकी अलग अलग लिमिट को सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इंटू लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स। इसी तरीके से अगर हम लोग डिवीज़न के लिए जा रहे हैं तो लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स अपॉन जी एक्स, इसकी लिमिट,
इसकी लिमिट भी हो जाएगी लिमिट x टेंस टू ए एफ एक्स अपॉन लिमिट x टेंस टू ए जी एक्स। लेकिन इसमें एक बात यह है कि ये जीरो नहीं होना चाहिए, तो लिमिट x टेंस टू ए जी एक्स जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, तभी ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी। इसी तरह से लिमिट अगर हमारे पास ये फंक्शन है एफ एक्स और उसकी पावर m बाई एन, तो x टेंस टू ए, दिस इज सिंपली लिमिट x टेंस टू ए एफ एक्स, और ये पावर ऐसे ही रह जाएगी। इसी तरह से अगर हमारे पास दो फंक्शन हैं, इस तरह से है कि एफ एक्स की पावर है दूसरा फंक्शन जी एक्स, और ये हम लिमिट चाहते हैं, तो ये हो जाएगी लिमिट x टेंस टू ए एफ एक्स और लिमिट x टेंस टू ए जी एक्स। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम यूज़ करेंगे जब भी इस तरह की कोई फॉर्म हमें इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स तो अगर कोई फॉर्म हमें इस तरह की प्राप्त होती है, 0/0 की हो, ∞/∞ की हो, या 1 to the power infinity, 0 to the power infinity एट्सेट्रा, तो ये सब फॉर्म्स इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स कहलाती हैं। तो इस तरह की फॉर्म्स को हम इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स कहते हैं, और इनको ट्रीट करने का कुछ तरीके रहते हैं अलग अलग, तो वो हम यूज़ करते चलेंगे। तो अब ज़रा कुछ लिमिट्स कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये लिमिट है लिमिट x टेंस टू ए x टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n अपॉन x माइनस a, ये लिमिट हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, और यहाँ पर हम a को 0 से बड़ा ले रहे हैं। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए अगर हम देखें तो क्या स्थिति है कि अगर हमने a रखा यहाँ पर, तो 0 a की पावर n माइनस a की पावर n 0 हो जाएगा, और ये माइनस a 0 हो जाएगा, तो ये फॉर्म बन जाएगी 0/0 की। तो हमारा जो इस लिमिट को कैलकुलेट करने में जो प्रैक्टिकली हमारी अप्रोच है, वो ये चाह रहे हैं कि हम नीचे का जो फैक्टर है ये रिमूव हो जाए। अगर ये रिमूव हो गया तो फिर हम इस लिमिट को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सिंपली लिमिट x टेंस टू ए, इसके लिए हम क्या करें, इसका हम फार्मूला होता है एक्सपेंशन का, x माइनस ए एक्स टू दी पावर n माइनस 1 प्लस x टू दी पावर n माइनस 1 n माइनस 2 a प्लस x टू दी पावर n माइनस 3 a स्क्वायर, और ऐसे ही ये x की पावर कम होती जाएगी और a की पावर कहाँ तक हो जाएगी, a की पावर n माइनस 1 तक अपॉन x माइनस a। तो ये x माइनस a इस x माइनस s से कट कैंसिल हो जाएगा, और बाकी अब यहाँ पर कोई फैक्टर ऐसा नहीं है जो प्रॉब्लम यहाँ पर जिसकी वजह से हो, ये x वी कैन नाउ पुट हेयर। तो ये हो जाएगा a की पावर n माइनस 1 प्लस a की पावर n माइनस 2 a प्लस a की पावर n माइनस 3 a स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन a की पावर n माइनस 1। तो इसकी लिमिट हो गई हमारी ये है हमारे पास n फैक्टर, तो n a की पावर n माइनस 1। तो इस तरीके की जो भी प्रॉब्लम्स हमारे सामने आएंगी हम उनको सिंपली इस फार्मूले की हेल्प से सॉल्व कर देंगे। जैसे एक एग्जांपल है, तो जो अभी हमने जो फार्मूला प्रूफ किया है, तो उसके बेस पर इस सवाल को देखते हैं। इसमें क्या है, x प्लस 2
टू दी पावर 5/3 माइनस ए प्लस टू दी पावर 5/3 अपॉन एक्स माइनस ए है। लिमिट हमें काउंट करनी है एक्स टेंड्स टू ए पर। तो हम क्या करें कि ये भी x+2 और a+2 इसको कर दें। तो x टेंड्स टू ए, x+2 की पावर 5/3 माइनस a+2 की पावर 5/3 अपॉन x+2 माइनस a+2। 2 हमने जोड़ दिया इसमें और 2 इसमें से हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो कोई फ़र्क भी नहीं पड़ा। अब ये जैसे अभी अपने फार्मूला किया था, तो उस फार्मूले के बेस पर हम लिख सकते हैं, ये हमारा हो गया x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, इस तरीके से। तो ये क्या हो जाएगा n 5/3 और a हो गया ये a+2 की पावर 5/3 माइनस 1। तो हमने क्या फार्मूला यूज़ किया है, लिमिट x टेंड्स टू a x टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n अपॉन x माइनस a इज इक्वल टू n a टू दी पावर n माइनस 1। तो ये वैल्यू हमारी हो गई 5/3 a प्लस 2 की पावर 2/3। तो इस तरीके से हमने ये उसके बेस पर प्रॉब्लम हमने इसको सॉल्व कर दिया। अब जो हमने अभी एक फार्मूला देखा था लिमिट का, जिसमें रेशनल फंक्शन था f(x) अपॉन g(x). तो इस एग्जांपल से देखते हैं उस तरह की प्रॉब्लम को कैसे करने में। लिमिट x टेंड्स टू 2x² प्लस x माइनस 6 अपॉन x² माइनस 4। तो ये प्रॉब्लम है हमारे सामने। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, तो ये है कि क्या हम इसके फैक्टर कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो यहाँ से जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है यहाँ है, अगर 2² रखते हैं तो ये 0 हो जा रहा है। तो जो फैक्टर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है उसी फैक्टर को बस रिमूव करने की कोशिश करेंगे हम लोग यहाँ से। तो लिमिट x टेंड्स टू 2, और अगर हम इसके फैक्टर करें तो ये हो जाएंगे x² प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 और ये हो जाएंगे x माइनस 2 x प्लस 2। तो इस ऊपर क्या फैक्टर हो गए, लिमिट x टेंड्स टू 2 x प्लस 3 x माइनस 2 और अपॉन में x माइनस 2 x प्लस 2, ये कैंसिल हो गए। अब हम यहाँ पर कोई फैक्टर नहीं है जो प्रॉब्लम जिसकी वजह से ये 0 हो, तो हम यहाँ पर 2 पुट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3 अपॉन 2 प्लस 2, तो इट इज़ 5/4। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हम ये लिमिट कैलकुलेट करना चाहते हैं अब। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करें हम, हमें e की पावर x का एक्सपेंशन अगर लिख देना है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x³ अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सो ऑन, और लास्ट में -1 अपॉन x। तो ये 1 क्या होगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, और यहाँ पर अब हमारे सामने जो बचा है वो ये है x² अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x³ अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सो ऑन अपॉन x। तो हम यहाँ पर ऊपर हम x कॉमन ले सकते हैं और वो नीचे से रिमूव हो जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0, x कॉमन लिया 1 प्लस x अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x² अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो अपॉन x। तो ये इस x को कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x² अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। अब इसमें 1 0 पुट कर देंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 0 एंड सो ऑन। तो इट्स वैल्यू इज़ 1। तो इस तरीके से
ये लिमिट हमारी 1 आ गई। तो लेट अस सी नेक्स्ट एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल को देखते हैं। तो इसमें हमें a की पावर x जो है इसका अगर एक्सपेंशन याद होना चाहिए। ये एक्सपेंशन क्या होता है, लिमिट x टेंस टू 0, ये हो जाएगा 1 प्लस x log a बेस e प्लस x log a बेस e इसका स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एंड सो ऑन, लास्ट में -1 अपॉन x। तो ये 1 इस 1 से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से ऊपर x कॉमन हम ले सकते हैं। तो लिमिट x टेंस टू 0 x log a बेस e प्लस x log a बेस e इसका स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एंड सो ऑन अपॉन x। तो इस x से ये x कैंसिल हो जाएगा और हम इसमें x की जो वैल्यू है 0 वो पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका मान हो जाएगा x log a बेस e प्लस 0 एंड सो ऑन। तो log a बेस e। तो इस वीडियो में यहीं तक, थैंक यू। और नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ प्रॉब्लम्स के साथ लिमिट की